हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू। कॉलिक पेन एक ऐसी समस्या है जिससे कि हर बच्चा बचपन में ग्रसित रहता है और हर पेरेंट्स और हर मदर फादर इस दिक्कत से जूझते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कॉलिक पेन बच्चे को है तो क्या होम रेमेडीज हैं और क्या मैनेजमेंट आप कर सकते हैं जिससे कि आप बच्चे के कॉलिक पेन को सबसाइड कर सकते हैं, और क्या क्या हैबिट्स हैं जिससे कि कॉलिक पेन ना हो बच्चे को, उनको हम पहले ही रोक सकते हैं। और होम्योपैथिक की मेडिसिन भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉलिक पेन होता है वो क्यों होता है। तो पहली बात तो ये है कि जो कॉलिक पेन है वो एक ऐसी पैनिक स्टेट होती है जो हमारा बच्चा बहुत ही ज्यादा पेन में होता है, बहुत ही ज्यादा क्रैंकी हो जाता है, बहुत रोता है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको काम डाउन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो ये कंडीशन बच्चों के अंदर होती है। अब ये कंडीशन क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि जो हमारा गैस बोलस है वो कहीं ना कहीं अटक गया है इंटेस्टाइन में, वो पास आउट नहीं हो रहा है बच्चे को। तो उस वजह से उसको गैस फॉर्मेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उस वजह से बच्चा हमारा कॉलिक पेन से बहुत ज्यादा रोता है। तो कॉलिक पेन ना हो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? उसके लिए हमें चाहिए कि हम बच्चे को ओवरफीड ना कराएं। कई बार क्या होता है कि मदर फादर जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं, तो कई बार हमें नहीं पता होता है कि बच्चे को कितना मिल्क देना है। तो आप कि बच्चा भी भूखा हो गया होगा तो आप बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग करा देते हो, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन हो जाता है और कॉलिक पेन हो जाता है। दूसरा क्या है कि जब भी हमें बच्चे को मिल्क पिलाना है, चाहे वो मदर फीड ले रहा है चाहे वो फॉर्मूला फीड ले रहा है, उसके बाद हमें उसको बर्पिंग जरूर कराना है। बर्पिंग मतलब डकार दिलाना। तो बच्चे को डकार दिलाने के लिए क्या सही पोजीशन होती है कि आपको बच्चे को शोल्डर के ऊपर रखना है और उसकी पीठ को ऐसे ही वैक्यूम बना के टैप 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 करना है और अच्छे से उसको टैप 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 करना है। तो कई बच्चों में क्या होता है कि जो बर्प होती है, जो डकार होती है, वो 20-30 सेकंड में आ जाती है, कई बच्चों में 1-2 मिनट तक आती है। बच्चा अगर तुरंत डकार ले भी लेता है तो आपको हटाना नहीं है उस कंडीशन से, उसको शोल्डर पर ऊपर ही रखना है और कोशिश कीजिए जो उसका स्टमक है यहाँ पर रखिए और उसको पीछे से ऐसे पीठ पे थपथपाइए। इसको आपको 3 to 4 मिनट्स करना ही करना है, चाहे बच्चा वर्ब 30 सेकंड में ले ले चाहे 1 मिनट में ले ले। दूसरा क्या है कि बच्चे को टमी पर लिटाइए। जो टमी टाइम होता है वो बच्चे को जरूर दीजिए। बच्चे को पेट के बल थोड़ी देर लिटाइए, जिससे कि बच्चा क्या है कि जो उसकी गैस पास आउट होने में हेल्प मिलती है। तीसरा क्या है, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं तो बच्चों की मालिश करते हैं, तो उस टाइम पे आप उसको लेग की साइकिलिंग वे में एक्सरसाइज कराइए। जैसे हम साइकिल चलाते हैं उस वे में उनकी लेग्स के मूवमेंट्स कराइए। और ये कई बार जब बच्चे को कॉलिक की कंडीशन में बच्चा है तभी भी आप उसको मूवमेंट्स करा सकते हैं। तीसरा है कि बहुत ज्यादा गोदी में नहीं लीजिए, बच्चे को थोड़ा फ्री बेड पे छोड़िए जिससे कि वो अपने हाथ पैर चलाए और जिससे कि उसको कॉलिक की दिक्कत ना हो। अब हम कॉलिक पेन अगर बच्चे को हो गया है तो कैसे उसको सबसाइड करेंगे? सबसे पहला है कि जो एसोफेटिडा होता है, हींग होता है हमारा, उसको आप गुनगुने पानी में डिजोल्व कर लीजिए और उससे कॉटन पे लगा के उसको कॉटन से बच्चे की जो अम्बलिकस होती है, जो नाभि होती है, उसके चारों तरफ लगाइए। दूसरा क्या है, बच्चे को आपको जो अजवाइन है, अजवाइन को वाटर में बॉईल कर लीजिए, उस वाटर को ठंडा कीजिए, फिर ड्रॉपर की मदद से उसको 2-2, 3-3 बूंदे हर 15 मिनट में आधा घंटे में देनी है आपको बच्चे को। इसके साथ साथ आपको हीट पैड होता है, उससे बच्चे की टमी की सिकाई करनी है जिससे कि उसको गैस पास आउट हो जाए, या जो भी क्रैम्पिंग टाइप का पेन हो रहा है उससे उसको थोड़ी राहत मिले। इसके साथ साथ अगर इन सब चीजों से भी बच्चा नहीं हमारा शांत हो रहा है, नहीं काम डाउन हो रहा है, तो कैमोमिला 30 आती है, कैमोमिला 30 में या कैमोमिला 6X में आप ले सकते हैं। उसके 2 ग्लोब्यूल्स आपको बच्चे को देने हैं, आधा घंटे पे आप दे दीजिए, बच्चे को जो पेन है वो उससे राहत मिल जाएगी। और आप ध्यान रखिए कि बच्चे को ओवर फीडिंग नहीं कराइए, बहुत ज्यादा गोदी में मत लीजिए, और उसके साथ साथ पर्टिकुलर इंटरवल्स पे और थोड़ा थोड़ा दूध पिलाइए जिससे बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बन रहा है, उसका अभी डाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, धीरे धीरे हर चीज उसकी स्ट्रांग हो रही है। तो इसलिए आप उसको कम अमाउंट में थोड़ा थोड़ा मिल्क दीजिए और जितना उसके लिए नेसेसरी है उतना ही दीजिए। होपफुली ये सारी चीजें करने से आपको कॉलिक पेन जब भी बच्चे को होगा तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे फर्दर आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।